हेलो नमस्ते भाई। आज फिर अपनी एक क्लास लेके आ चुके हैं आप सबके लिए, जो कि आपको हर एक कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम में आपका महत्वपूर्ण साथ देगी। हमारी ये क्लास और हमारा ये एक वीडियो अगर आप इसे पूरा देखते हैं तो आपको दिख रहा होगा भारत का भूगोल एमसीक्यू, जो कि आंसर क्वेश्चन में है। 50 से ज़्यादा आपको 50 दिख रहा है, लेकिन 50 नहीं, इसमें लगता है हमें 170 प्लस क्वेश्चन है। तो ये 170 प्लस क्वेश्चन आपको एक नई पीढ़ी की तरफ दिखाएगा। आपको ये क्लास देखने के बाद, ये क्लास सुनने के बाद, ये क्लास देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, मेरे शरीर में एक अलग अंदाज का वो आया है, मुझे कुछ आज अलग सीखने को मिला है। तो हम देखेंगे, अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें हर एक क्वेश्चन। वीडियो रोक रोक के आप नोट कर सकते हैं और वीडियो पूरा देखना आपका कर्तव्य बनता है। जो हमारा कर्तव्य है आपको पढ़ाना, तो हमारा आपका भी कर्तव्य है पूरी वीडियो को पूरा देखना। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए। तो भारत का भूगोल एमसीक्यू, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है? लद्दाख से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और इधर गुजरात से लेके इधर लास्ट तक, इसका कुल कितना क्षेत्रफल है? तो इसका कुल क्षेत्रफल आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी है हमारा सही आंसर। आगे देखेंगे, मैं सही का आंसर इसलिए लगा के लेके आया हूँ कि आपको कुछ लोग वीडियो में लेके आते हैं, टाइमिंग बताते हैं, इतनी देर रुको तो आपको देखने को मिलेगा, ऐसा है वैसा है, तब तक आप सोचते हो। तो आप आइए देखिए फटाफट, और फटाफट अपना ज्ञान बढ़ाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो भाई ये हमारा ऑप्शन सी है, जो कि 7वें स्थान पर है। ठीक है ना। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी ऑप्शन सी है, जो कि गंगा है। गंगा गंगोत्री से निकलती है और यमुना यमुनोत्री से निकलती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा जो है वो सबसे ऊंची चोटी है भारत की। और ये कहाँ पर है? अरावली पर्वत पर है कंचनजंगा। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? सॉरी, ये इस पे नहीं है। तो कंचनजंगा सिक्किम में है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो राजस्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। और जनगणना के स्तर से देखा जाए तो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है। ठीक है ना। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है, भारत का सबसे छोटा राज्य। और भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है? गुजरात है। आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल गए। आपको ये क्वेश्चन याद कर रखना है। आपको लग रहा होगा कि ये नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन से ही बड़े क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले हम छोटी चीज़ सीखेंगे, उसके बाद बड़ी चीज़ सीखेंगे। आगे बढ़ेंगे फिर, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये हमारा ऑप्शन बी है, गुजरात है, जो कि भारत की सबसे तट रेखा वाला राज्य है। तट रेखा वाला राज्य मतलब जो पानी से छूता हुआ राज्य है, वो तट रेखा वाला राज्य कहलाता है। आगे देखेंगे, भारत का सबसे लंबा डेल्टा कौन बनाता है? सबसे लंबा डेल्टा कौन सा बनाता है? तो सुंदरवन जो है डेल्टा बनाता है सबसे लंबा। आगे देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है उल्लर झील है। आगे देखेंगे, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है। आगे देखेंगे, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन ए है, ये सबसे बड़ा राजमार्ग है, यानी H44 जो है ये सबसे बड़ा मार्ग है।
भारत का मानक समय किस रेखा से आधारित है? भारत का मानक रेखा समय किस रेखा से आधारित है? तुम्हारा ऑप्शन ए है 82 अंश 30 पूर्वी देशांतर से, इससे आधारित है। हम आगे देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है? भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो भारत के उत्तर पर्वत श्रेणी जो है वो कि हिमालय है उत्तर साइड में। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल है राजस्थान में स्थित है और सबसे बड़ा मरुस्थल है और इसे गर्म मरुस्थल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मानसून किस दिशा से आता है? भारत में मानसून किस दिशा से आता है? तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। दक्षिण और पश्चिम से आता है हमारा मानसून। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो ऑप्शन ए है सांभर झील जो है वो खारे पानी की झील है। आगे देखेंगे, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। और ये किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी है। गंगा कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है गंगा नदी गंगोत्री से। और यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। और उत्तर प्रदेश में एक क्वेश्चन और सुन लो, उत्तर प्रदेश में ये किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? तो ये बिजनौर से प्रवेश करती है। आगे हमारा क्वेश्चन देखेंगे, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो नर्मदा नदी जो है गिरती है अरब सागर में गिरती है। आगे देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो हमारा ऑप्शन ए है मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हम आगे चुके हैं 21 पर। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मैंने आपको अभी बताया गंगोत्री से होता है गंगा नदी का उद्गम। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम स्थल कहाँ है? तो उद्गम स्थल आपको बताना है, यमुनोत्री है इसका उद्गम स्थल। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए है अमरकंटक। ये यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी। गोदावरी नदी कहाँ का उद्गम स्थल है? तो ऑप्शन बी है हमारा सही आंसर। आगे देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कृष्ण नदी का उद्गम कहाँ से है? तो कृष्ण नदी का उद्गम हमारा ऑप्शन ए है, जो कि आप देख सकते हैं सही आंसर हमारा ए है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? आप देख सकते हैं सबसे बड़ा पठार कौन सा है, ऑप्शन बी है जो हमारा भारत का सबसे बड़ा पठार, ऑप्शन बी दलंका जो है सबसे बड़ा पठार है। छोटा नागपुर पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? छोटा नागपुर पठार किस के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। हमारा आगे का क्वेश्चन है, जो कि भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है? तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही है। जो हमारा ऑप्शन बी है ये सही है। आगे देखेंगे, जोग जलप्रपात किस राज्य में है? जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में है। और आगे देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक बंदरगाह कौन सी है? प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई है प्राकृतिक बंदरगाह। देखेंगे, सुंदरवन डेल्टा किन नदी से बनता है? सुंदरवन डेल्टा किस नदी से बनता है? तो अब हमारा ऑप्शन बी है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है सुंदरवन डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मानसरोवर जो है ये सबसे बड़ा स्थल है और ये कहाँ पर है? ये मेघालय में है। कर्क रेखा भारत के
किन राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत की कर्क रेखा। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो इसे आपको बताना है। हमारा ऑप्शन बी सही है, जो कि मुजली जो है ये सबसे बड़ा द्वीप है। मुजली द्वीप किस नदी में स्थित है? ऑप्शन बी जो है ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन बी जो है नर्मदा नदी बहती है। आगे देखें, भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल कौन सा है? तुम्हारा बी है पंबन ब्रिज जो है ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, पंबन ब्रिज। आगे देखेंगे, अरावली पर्वतमाला किस अरावली पर्वतमाला किस सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है जो गुरु शिखर है वो सबसे ऊंची चोटी है अरावली की। और भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है यो है कंचनजंगा। ये कहाँ पर पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है कंचनजंगा। आगे देखेंगे, भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तुम्हारा ऑप्शन सी सही है, कपास के लिए काली मिट्टी का एक उपयुक्त है। लाल मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? लाल मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? दक्कन पठार में पाई जाती है लाल मिट्टी। आगे देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो बंगाल की खाड़ी जो है ये सबसे बड़ी है। लू किस ऋतु में चलती है? तो इसे आप बता सकते हैं। ऑप्शन सी से जो है हमारा सही है। पश्चिम घाटी और पूर्वी घाटी कहाँ मिलती है? तो नीलगिरी में मिलती है। पश्चिम घाटी और पूर्वी घाटी मिलती है नीलगिरी में। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तुम्हारा ऑप्शन बी है, जो कि सही है। से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की सबसे मीठे पानी की झील मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन सी है इंदिरा सागर जो है ये सबसे मीठे पानी की सॉरी भारत की सबसे मीठे सॉरी भारत की सबसे मीठे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की मानव निर्मित झील जो है इंदिरा सागर है। आगे देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन बी है, जो टेहरी बांध है। हीराकुंड बांध है जो सबसे लंबा बांध है। टेहरी बांध है उत्तराखंड में। भारत की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह से भारत में बहती है, तो ऑप्शन बी है, जो कि गोदावरी है, भारत में पूरी तरह से बहती है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन बी है, झुरिया जो है ये सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ये पाया जाता है झारखंड में, झुरिया। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन सी है, उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे मानक समय किस शहर से गुजरता है? तो प्रयागराज से होकर गुजरता है, इलाहाबाद। आगे हम देखेंगे 51 नंबर, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित क्षेत्र प्रदेश कौन सा है? तो ऑप्शन बी है, लद्दाख। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन बी लक्षद्वीप है, जो कि हमारा सही है। ए, भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ए है दामोदर नदी। दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है?
बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन सी जो है लद्दाख पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ऑप्शन सी है थार मरुस्थल रेगिस्तान। मनुष्य मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ऑप्शन बी जो है जो अरबी भाषा से लिया गया है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात और चौड़ा में कौन सा है? तो ऑप्शन सी है चित्रकूट जो है ये बड़ा भी है और चौड़ा भी है। चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद ग्लाशियर कौन सा है? ऑप्शन ए है सियान तरन जो है ये सबसे बड़ा है। हम आगे देखेंगे अगली वीडियो में। अगर अगली वीडियो आपको चाहिए तो हम आपको 200 प्रश्न कराएंगे, लेकिन 60-60 प्रश्न करके कराएंगे। अगर आपको भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक करना। जय हिंद जय भारत। चलते हैं नेक्स्ट डे अगली वीडियो के साथ।